उसमें। देखो जरा इसे, इसमें जरा हम देख लेते हैं ये क्या बता रहे हैं। कि आपके जो अपार्टमेंट है उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे, है ना। ये इधर देखो, जैसे आप बोल सकते हो माइना वोनुंग इस्त, ये भी बोल सकते हो। ओके। माइना वोनुंग इस्त सू टोयर, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। या फिर डंकेल बोल सकते हो, डार्क है। क्लाइन बोल सकते हो, लाउड बोल सकते हो। दी क्यूशा, दी किचन इस्त ग्रॉस है या फिर हेल है, मॉडर्न है या फिर ऑल्ट है। दास किंडर जिमर इस्त ट्राउम क्या होता है? ड्रीम। तो आप ऐसे बता सकते हो। जैसे भी आपको लगे आपका अपार्टमेंट कैसा है वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। दास इस्त दास सिमर फोन रोल, है ना। देयर बाल्कोन दास बैड दी क्यूशा, meine Wohnung hat 3 Zimmer, mein Haus hat keinen Garten, या बोल सकते हो आप einen Garten। einen तो हो जाएगा ए गार्डन और keinen हो जाएगा नो गार्डन। ठीक है। Ich finde den Garten schön, I find the garden beautiful। क्योटिश हो गया जो जिसमें बहुत मैस होता है, क्योस होता है, ऐसे ही क्योटिश होता है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार थैंक यू। से। दिस मीन्स क्या? सॉरी। जैसे क्योस होता है, क्योस मैस, क्योटिश ओके। शोर शराबे वाला। किंडर सिमर ही होता है वैसे क्योटिश। ये देखो इसमें भी ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। दास इज दी क्यूशा sehr schön und wie und viel zu klein, hier ist das Arbeitszimmer, oh sind das alle deine Bücher, ihr Wohnzimmer hat keinen Balkon, ich finde deine Wohnung sehr schön und zu teuer, Entschuldigung, wo ist eure Toilette। ठीक है, मतलब तो आपको सबका पता ही है। इस पे आ जाते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन टिश है। क्वेश्चन टिश क्या होता है भाई? बताओ क्या होता है क्वेश्चन टिश? क्वेश्चन क्या होता है? हम उसका मीनिंग ही नहीं लिया है। अरे अच्छा, क्वेश्चन क्या होता है? किचन टिश क्या होता है? टेबल। टेबल। तो क्या हो गया? किचन टेबल। हम्म। ठीक है, इसका आर्टिकल होता है देयर। श्राइबटिश लैंपा, ये डेस्क लैम्प। इसका होता है दी। और ब्यूशे रीगल, बुक शेल्फ। इसका होता है दास। दे एक बार देखो अपनी वो कैब में क्या लिखा हुआ है, दास है देर है? देयर है ना। ब्यूशे रीगल देर है। यस मैम। अच्छा, यस मैम। ब्यूशे रीगल तो दास होता है भाई, देर कैसे हो गया? दास होता है भाई। जरा मैं देखती हूँ। देखो भाई, देर कहाँ पे है दास?
Yes, ma'am. चलो अब देख लेते हैं ये हमें कैसे करने हैं। इसमें कुछ नहीं करना भाई, श्राइब और टिश को मिला दो, क्या बन गया? श्राइब टिश। Yes, ma'am. Crab श्राइब dish. श्राइब टिश क्या होता है? Desk. वर्किंग डेस्क या वर्किंग टेबल। ऐसे ही एस और टिश को मिला दो, ईटिंग टेबल होती है। ऐसे ही अब एक और बता दो कोई। Yes. कंप्यूटर टिश बोल दूं? Yes, ma'am. ऐसे ही श्राइब डिश और लैम्पा को कनेक्ट करोगे, क्या बन जाएगा? श्राइब डिश लैम्पा। Yes. Desk, ma'am. हम्म एक और बता दो कोई जिसके लास्ट में लैम्पा आता हो, जैसे कि Hmm. आर बाई डिश लैम्पा बोल दें। But वो मैम working lamp करके आएगा. हम्म हमें बस बनाने हैं कनेक्ट करके ना, कुछ भी बना दो। Okay. हम्म श्रांक है, क्या वर्ड होता था आपका? क्यूल श्रांक क्या होता है किचन में? Fridge. एक और श्रांक होता है, बताओ वो कौन सा होता है? Leader shrunk. हम्म ठीक है। श्राइब डिश और स्टूल, तो श्राइब डिश स्टूल हो गया। ठीक है। ऐसे ही एस डिश स्टूल हो सकता है एक। ठीक है। Yes, ma'am. बस इसमें यही करना था। चलो नीचे देख लेते हैं। दी कोमोडा, कोमोडा होता है ड्रेसर। अब देखो वोन सिमर क्या होता है? Living room. लिविंग रूम में अब बताओ क्या क्या आ सकता है? सोफा आ सकता है, पिक्चर्स देखो इनमें से बताओ क्या क्या आ सकता है और। Says there, says हम्म ठीक है, और क्या आ stand सकता है? lamp. ठीक है, स्टे लैम्प आ सकता है। नेक्स्ट है भाई दी क्यूशा, किचन में क्या आ सकता है? ये किचन में क्या आएगा मैम इसमें? हाँ वो. दी कोमोडा। Yes. वैसे खुद से भी लिखना चाहो तो क्यूल श्रांक भी हो सकता है। ठीक है। आर्बर्ट सिमर वर्किंग रूम, इसमें क्या क्या आएगा? ये स्टूल आ जाएगा जो रखा हुआ है। Stand. स्टूल आ जाएगा, डिश आ जाएगा, टेबल, और ये जो हमारा ब्यूशर रिगाला ये आ जाएगा। अब आ गया भाई स्लीपिंग रूम, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें बेड, बेड ही लिख दूं मैं? हाँ बेड. हम्म, ठीक है। आने को तो लैंप भी आ सकता है इसमें भी,
ये वाला Yes, ma'am. सोफा भी आ सकता है या फिर सेजल भी आ सकती है, वो भी कर लेना फिर अगर आपका मन हो तो। कर लिए सभी ने फिर लिए? Yes. हम्म, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें हमें देखो नेम दिख रहा है, दी टॉयलेटा। ये मैं लिख देती हूँ, ये क्या है इस पिक्चर में। ठीक है, ये एक मिरर दिख रहा है, ये है स्पीगल। स्पीगल क्या होता है? मिरर। ठीक है, ये वॉश बेसिन है, जिसको वॉश बेसिन बोलते हैं हम। ठीक है, ये लिख लो आप 3 चीजें। लिख ली? Done, ma'am. इस चैप्टर में आप देख रहे हो मोस्टली क्या है, हाउस, और हाउस में जो फर्नीचर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पता चला? Yes, ma'am. Yes. देखो, इसको बोलते हैं श्रांक। दिख रहा है? किचन में इसको श्रांक बोलते हैं। ये देखो, देयर हार्ड स्टोव है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये भी पहले जैसे ही है। जैसे कि वॉन जिमर है, लिविंग रूम होता है, उसमें एक तो फेंजेहर होता है, टीवी होता है, और क्या होता है लिविंग रूम में? इस साइड लिख देते हैं, डिश बोल सकते हैं, सेजल बोल सकते हैं, और एक चीज और बता दो वॉन जिमर में। सोफा। Sofa. गुड। ऐसे ही वोनूंग है, अपार्टमेंट में क्या होता है? श्लाफ सिमर होता है। स्लीपिंग रूम होता है एक, बोल सकते हैं हम किंडर सिमर होता है। Kinders. अब बताओ कि इनमें क्या होता है, इनमें इधर लिख देते हैं, बेड बोल सकते हैं, डिश बोल सकते हैं, और और क्या होता है भाई? स्लीपिंग रूम में फैंसियर हो सकता है वैसे। अरे बताओ। Stamp lamp भी हो सकता है. वो भी लिख सकते हो, जो भी हो सकता है। अब दी क्यूशा, किचन में बता दो। क्यूल श्रांक। कुछ हाँ. Here. एक इन्होंने खुद लिखा हुआ है, देयर डिश। ठीक है, ऐसे लिख लो जरा। Yes. डन। आगे बढ़े। Yes. 1 सेकेंड मैम, लिख रहा हूँ। डन मैम। हरमीत, यस मैम। कहाँ गायब हो भाई? मैम यही हूँ। तो यस नो कुछ बोलो भाई। मैम हो गया मैम। हम्म, ठीक है,
ये आपको मैंने बताया कल मैं ऑफ पे हूँ या नहीं बताया अभी? नहीं बताया नहीं तो मैम। कल क्लास हम्म है कि नहीं है? हाँ। हाँ, तो मैं ऑफ पे हूँ तो फिर क्या लगता है क्लास होनी चाहिए? नहीं मतलब सर भी पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात है नहीं। अच्छा, वो आप देख लेना, आपकी मर्जी। बाकी मैं तो ऑफ पे हूँ। मैं ही लूंगी परसों क्लास आपकी। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, इसमें आपको देखना है पढ़ने के बाद और फिर ये टिक करना है। ये 4 पर्सन है, बैंड, किस्टन, नील्स, ओनफ्राउका और सोनिया। और यहाँ पे फिर कुछ ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। श्राइब्ड ईमेल्स मतलब ईमेल्स लिखता है, इनमें से कौन लिखता है वो आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। ओके मैम। सॉरी, इधर आ जाते हैं। ये देखो आपको पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर में लिखा हुआ है आ बे से डे ए एफ। तो हमें ये नीचे जो है ये पढ़ने हैं और फिर इनमें कौन सी पिक्चर फिट हो रही है वो बताना है नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट एक एक करके सभी पढ़ो, एक एक लाइन। ओम से कोई एक पढ़ो पहली लाइन। Um 1900 haben viele Familien in Deutschland nur ein Zimmer. अब ये बताओ भाई, 1900 बोल रही हूँ मैं, इसको जर्मन में कैसे बोलोगे? 1900 19 क्या होता क्या है बोला? जर्मन में? 19 क्या होता है? नाउनजेन। और नाउनजेन। 100? 100 मैम। 100. और ठीक है, नोइस एंड 100। चलो भाई, अब नेक्स्ट वाला कोई और पढ़ो। That's kind hat ein Zimmer. सिमर। Zimmer. चलो अपने आप पढ़ते रहो यार। die Mobile sind jämlich groß ग्रो und Dandle groß und ग्रो रुको रुको, jung ये जो बीटा जैसा साइन है ना, ये स वाली प्रोनाउंसिएशन लेता है, तो ये होगा ग्रोस। groß. Okay. हम्म Groß und dunkel. Das Zimmer ist sehr voll. फॉल। चलो भाई, और कौन बच गया? नेक्स्ट वाला पढ़ो। Das Treppenhaus ist kein Spielplatz. हम्म ठीक है। um 1900 haben viele Familien in Deutschland nur ein Zimmer। मतलब कि 1900 में फीला होता है मैनी। Many families in Germany have only one room। तो भाई इस पिक्चर में देखो और बताओ कि कौन सी पिक्चर से पता लग रहा है कि उनके पास एक ही रूम E ma'am. है। ई में Yes. ये दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट इधर। ये देखो सारे के सारे एक ही रूम में है। तो यहाँ पे ई फिल कर देंगे। येडेस किंड हार्ट आइन सिमर। येडेस होता है एवरी, एवरी चाइल्ड हैज अ रूम। ये बताओ भाई कौन से को देख के पता लग रहा है? F. F. एफ नहीं होगा, और D देखो। मैम। D. डी। D. 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 गुड। दी म्योबल। म्योबल क्या होता है? Furniture. Sind ziemlich groß, quite big und dark.
Das Zimmer ist sehr voll. फुल। फर्नीचर है वो क्वाइट बड़ा है और डार्क है। और जो क्या कहते हैं कमरा है वो फुल है बिल्कुल। सेम है। सी सी तो खाली है बिल्कुल। यस। बताओ बताओ इसमें कौन सा कमरा फुल लग रहा है और आपको जो फर्नीचर है वो ओल्ड ओल्ड सा लग ओल्ड बोल रही हूँ बड़ा और डार्क सा लग रहा है। फर्नीचर आप में दिख किसको रहा है किस किस पिक्चर में फर्नीचर दिख रहा है। एक तो एफ में है। ए में भी दिख रहा है। एक एफ में है। इसका आंसर एफ है। ठीक है अब पता लगेगा आपको ए कहाँ यूज होगा। दास ट्रिपन हाउस। ट्रिपन हाउस क्या होता है। हाँ। स्टेयरकेस। इस काइन स्पील प्लास कि भाई जो आपकी स्टेयरकेस है वो खेलने की जगह नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है ना ये मैं बता देती हूँ इसका मतलब। हाँ, डीप बी। डीप में मत जाना। दास पीलन। लेरमेन होता है नॉइज। आइंस्टेलन होता है टू क्रिएट। बाई इसका मतलब मैं बता देती हूँ नॉइज और बाइसिकल से उसके अंदर स्टेयरकेस में नॉइज करना इज फॉरबोटन प्रोहिबिटेड या मना है। ठीक है अभी आप बस लेयरमैन का मतलब जान लो इसमें और फेरबोटन का। ठीक है फीला फेमिलिन हाबिन आइन एस सिमर। बताओ अब इस लाइन का मतलब क्या है। अरे बताओ चाहे गलत बताया करो। Many families have हम्म to uh, वन ईटिंग uh, eat रूम। one eating. Yes. अब लग रहा है ए वाला इसमें। हाँ, yes मैम। कर दो ए फिल। काइन बैट काइन स्टूल इश फिंडा दास शोन। काइन बैट का मतलब क्या हो गया। No bad. नो बैड। No bad. काइन स्टूल मतलब No stool. No इश stool. फिंडा दास शोन। शोन होता है ब्यूटीफुल। तो आई फाइंड दैट ब्यूटीफुल। अब ये कौन है भाई बताओ। C. हम्म हो गया फिल। Yes मैम। सबका हो गया भाई। Yes, ma'am. हम्म आप में से कोई बाहर जाने की प्लानिंग में भी है। यस मैम। Means None. और अंकिता है सिमरन भी है yes. और एक था कोई शाश्वत भी था। यस मैम। चलो गुड गुड। ग्रेजुएशन के लिए जाना है तीनों को। नहीं मैम, मेरा नर्सिंग कंप्लीट हुआ है। आपका ग्रेजुएशन हुआ है अभी। हाँ मेरा भी। नहीं, नर्स। अच्छा अच्छा नर्सिंग ओके। और आपका सिमरन। मैम मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई है अभी। ओके गुड गुड। और शाश्वत। मेरा तो एमबीए हो गया, अभी मैं एमएससी के लिए जाऊंगा। ओके आपका एमबी हो गया आप एमएससी के लिए जाओगे। चलो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छा कर रहे हो थैंक यू आप मैम। भी। अच्छी मेहनत कर रहे हो। ठीक है भाई वहां जाके भूल मत जाना ठीक है। नहीं इधर मैम। इधर देखो इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। एक तो हाउस दिख रहा है और हाउस के साथ और क्या दिख रहा है। यस। एक तो हाउस है ये गार्डन। तो गार्डन लिख दो। ठीक है और कोई कुछ देख पा रहा है तो बताओ। लैम्प भी है ना मैम। हम्म
लैम्प। लैम्प कहाँ है? फ्लैग मैम। फ्लैग। ओके, फ्लैग है। अच्छा। ट्रीज दिख रहे हैं? यस मैम। ट्रीज यस। को क्या बोलते हैं? आपके चैप्टर में आए ट्री? बाउम होता है, ठीक है। मैम ग्रास। ग्रास। उसको हम उसी में कंसीडर कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज नहीं लिखनी हमें, ठीक है। होक हाउस क्या होता है भाई? हॉस्टल। हाउस नहीं, सॉरी, बिल्डिंग एंड टावर। हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज होता है। यस मैम। और क्या दिख रहा है भाई इसमें आपको? नेम प्लेट है क्या वो मैम? नेम प्लेट नहीं है वो, डोरबेल्स है वो। ओके। हम्म ठीक है, ये थोड़ा मैम टिपिकल हो स्काई। है। स्काई? यस मैम। स्काई का है इसमें भाई? क्या लिख सकते हैं मैम बट? इसमें डोरबेल ही लिख सकते हैं आप, पर वो थोड़ा टुवर्कलिंगन होता है। अभी तो इतना आपको जानना नहीं है। होक हाउस मतलब मेन थोड़ी बेसिक चीजें जाननी है। हाउस, गार्डन, बाउंड, ऐसे ऐसे, है ना। ज्यादा डीप में अभी मत जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लो भाई, टॉयर एक्सपेंसिव है ये। अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है इस कमरे में? फेंस्टर है यस। और फ्लोर है। फ्लोर होता है हॉल, ठीक है। इस पिक्चर में बताओ क्या दिख रहा है? एक तो छोटी छोटी पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल पे, क्या बोलते हैं पिक्चर्स को? बाइंडर। बिल्ड, बिल्ड, बिल्डर बोल दो। और भाई टेबल दिख रही है जिस पे खाना खा रहे हैं। खिड़की भी दिख रही है। और किसी को दिख रहा है कुछ? अब ये मत बोलना 3 लड़कियां दिख रही हैं। ठीक वो है। टेबल, हाँ। टेबल ये हो गया डिश। ठीक है। कबर्ड भी है ना साइड में, छोटा सा? ये फेंस्टर है, फेंस्टर। ओके। हम्म कर लो इसे फिल। हो गया। यस मैम। हम्म चलो भाई इस पेज पे आ जाओ। अब बताना है पोजेसिव आर्टिकल, ये लड़की है या औरत है भाई? लेडी है, जो भी आप समझ लो इसे। ईहर, फैंजीहर, ठीक है। हर टीवी, तो हर जिमर को क्या बोलोगे? जिमर का पता है आपको, दास होता है, यस। तो ये भी ईहर हो जाएगा। यस मैम। वासा भी ईहर होगा। अब देखो वीडियोस है, प्लूरल है, यहाँ पे क्या आएगा? इहरा। हम्म ये आदमी है भाई, इसमें हम जाइन यूज करेंगे। जाइन फैंजेहर, जाइन सिमर, जाइन वासा, और लास्ट वाले में जाइना। हम्म लिख लिया। यस। अब देखो हमें पोजेसिव आर्टिकल फिल करने हैं। Hallo Antja und Norbert. Vielen Dank für die Einladung. Einladung होता है इनविटेशन।
फिलन डांग क्या होता है भाई? ये तो बेसिक में किया होगा आपने। डांग का क्या होता है? थैंक यू। फिलन डांग भी थैंक यू होता है। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ब्लैंक वोनुंग ist ja ganz neu। आपका वोनुंग, योर वोनुंग। अब इसमें बताओ क्या आर्टिकल आएगा? वोनुंग का दी होता है। आप किसी के घर जा रहे हो, आप और उसे बोल रहे हो कि आपका घर तो नया है बिल्कुल। योर आएगा क्या मैम? योर वोनुंग। अब योर को कर दो ट्रांसलेट, जर्मन में कैसे होगा? दाइन। दाइना भी कर सकते हो। दाइना वो। और आप दो लोगों को बोल रहे हो, आंध्या और नोबर्ट को। यस। ओयर क्या होता है? ओयर। ओयर भी योर होता है, बट दो लोगों के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए। यस मैम। तो ओयरा लिख दूं? ओके। दाइना लिख लो, दाइना लिखना है तो। नोबर्ट इज दास ब्लैंक सिमर। नोबर्ट, क्या ये आपका कमरा है? या योर, इज दिस योर रूम? फिर दाइना ही आएगा ना। दाइना। दास सिमर होता है तो दाइन हो जाएगा। हाँ ओके। ठीक है। या दास इज माई आर्बाइट सिमर। अब बताओ माई को क्या बोलते हैं? माइन। हम्म उन हियर लिंक्स इज ब्लैंक किचन। और यहाँ लेफ्ट में किचन है, दी किचन। या फिर बोल सकते हो यहाँ लेफ्ट में हमारा किचन है, वो बता रहे हैं आर किचन। हियर लिंक्स इज आर किचन। तो आर के लिए क्या आएगा? उनजर मैम। उनजर। और क्यूशा, दी क्यूशा होता है तो उनजरा हो जाएगा। यस। हम्म अब आपको पता लगा आर्टिकल याद करने पड़ते हैं, आर्टिकल के बिना आप केस नहीं लगा पाओगे। यस। हम्म ओ, दी ist aber groß, that is big। Blank Kyusha is sehr schön। वो बोल रहे हैं आपका किचन है वो बड़ा ब्यूटीफुल है। इस दास सिमर फोन आंत्या, क्या वो आंत्या का रूम है? तो योर किचन। बट वो फेमिनिन में जाएगा ना मैम? हम्म तो ओयरा ही आएगा इसमें भी। और यस मैम। वो बोल रहा है कि आप लोगों का किचन ब्यूटीफुल है। या अब उसने पूछा इस दास दास सिमर फोन आंत्या, क्या वो कमरा आंत्या का है? या मीन्स यस, दास इज हर आर्बाइट सिमर। हर आएगा। इहर है। ई हर, गुड। ये हर हाँ। Und wo ist blank Schlafzimmer? और आपका स्लीपिंग रूम कहाँ है? दाइन। देन योर आएगा हाँ दाइन। हियर रेस्ट्स, यहाँ राइट में। und here ist blank Wohnzimmer। और यहाँ हमारा लिविंग रूम है। उनजर। उन्जर। ठीक है भाई, सभी फिल करो इसे।
कर लिया फिर सभी ने? यस मैम। Yes. नो मैम। Yes, ma'am. करो करो शाश्वत। यस मैम। हम्म, अब पढ़ो भाई, एक एक करके इसे भी पढ़ते जाओ। फर्स्ट कोई पढ़ो। Die Wohnung kostet 900 Euro. और Das finden Norbert und Antje. अब वो बोल रहे हैं कि जो अपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट कितनी है? 900 यूरो। वो रॉबर्ट और आन्या को क्या लगा? टोयर लगा, शोन लगा, क्लाइन लगा। क्या लग सकता है भाई? क्या? Twelve. एक्सपेंसिव। Yes. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पढ़ो। Anja I am a student in वो 9। Wohnheim. Das Zimmer is nur 14 QM. तो भाई आन्या जो वो स्टूडेंट हॉस्टल में रहती है और उसका कमरा केवल इतने क्वाड्रेट मीटर का है, तो वो क्या है? बड़ा है, लॉन्ग है या पीसफुल है? ये मैं बता देती हूँ, बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो कोई, ब्रूनो और हाइडा वाला। I'm read करूँ. हाँ, अब कोई नहीं कर रहा, किताब कर दो। Bruno und Haida wohnen in einem äh, बहुत Beurenhaus. बहुत Haus. Es ist Gemlich. सिमलिश। ठीक है, Gemlich. ब्रूनो और हाइडा रहते हैं एक फार्म हाउस में, और वो क्या है? इट इज क्वाइट मॉडर्न है, लॉन्ग है या ओल्ड है? बताओ भाई सभी। Alt. हम्म, ठीक है, फोर्थ वाला पढ़ो। Familia Galle hat ein Haus mit Garten. Der Garten ist अब बताओ भाई इसका क्या मतलब है? फैमिली गाला है, उनके पास घर है एक गार्डन के साथ। गार्डन क्या है? महंगा है, बड़ा है, हेस्लिश है? हेस्लिश होता है अगली। बड़ा आएगा नहीं. ग्रॉस। ठीक है, वियर। अब कोई रह गया भाई पढ़ना, किसने नहीं पढ़ा वो पढ़ो। Wir wohnen in der Stadt हम्म im Zentrum ist here it was. वियर वोनन, वी लिव इन द सिटी इन सेंट्रम, इन सेंट्रल, एज इज लाइडर एटवास। अनफॉर्चुनेटली, लाइडर होता है अनफॉर्चुनेटली या सैडली। ठीक है, एटवास मतलब सम। लाउड है, लॉन्ग है या ओल्ड है? अब कोई भाई शहर में सेंट्रल में रहता है तो वो क्या होगा? लाउड होगा। लाउड इज लाउड। Loud. हम्म, पढ़ो भाई नेक्स्ट वाला। Petra lebt in Poland. Ihre Wohnung ist klein, aber der Flur ist हम्म, पेट्रा लेप्ट इन क्योल्न, इहरा वोनुंग इस्ट क्लाइन, आबर देयर फ्लोर इस्ट। पेट्रा कहाँ रहती है? क्योल में रहती है। लड़का और लड़की भाई पता नहीं। इहरा वोनुंग, उसका जो वोनुंग है, अब पता लग गया भाई लड़की है पेट्रा। इस्ट क्लाइन इज स्मॉल, बट द हॉल इज टॉयर, हेस्लिश और लॉन्ग। टॉय रहेगा. एक्सपेंसिव. हॉल एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? हाँ. लॉन्ग, लॉन्ग होगा। लहंगा है जो. Long.
वोनू हो सकता है, जैसे फर्स्ट वाला हो गया ना, 900 € का है। पहले आपको बताया इन्होंने सिचुएशन। ठीक है। हाँ। हम्म। यस। हो गया सबका। Yes. Yes, हम्म। ma'am. सभी लोग ना बिना झिझक के पढ़ा करो, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो आप फिर सीखोगे कैसे कि इसको क्या बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करना है। गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ा करो। हम्म। अब बताओ भाई, यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करने हैं। पढ़ो कोई, उनजर हाउस से बालकोन तक। Unser Haus ist sehr alt. Es hat fumed Zimmer. मैम मेरे को एक क्वेरी था, ये जीमर बोलते हैं या सीमर बोलते हैं, क्योंकि जेड को एस यूज करते हैं। जेड जो होता है ना वो एस की तरह प्रोनाउंस होता है, और एस है वो जेड की तरह होता है। तो फिर सीमर आएगा ना, सीमर नहीं आएगा। सिमर। सीमर। ओबेन गिफ्ट एस ब्लैंक। बाल्कन। ठीक है। आप लोगों के बाल्कन। पास आकुजाटी वर्ब की लिस्ट आ गई थी। यस। एज गिफ्ट था उसमें, देखो सभी। Yes, ma'am. तो अब यस देखो मैम। भाई, आकुजाटिव आ गई और बालकोन होता है देयर, तो केस चेंज होगा। Yes, ma'am. ओबन होता है अबव। उनजर हाउस इज जेहर आल्ट, हमारा जो घर है वो काफी पुराना है। एज मतलब इसमें 5 कमरे हैं। अबव देयर इज अ बालकनी। तो अब बताओ भाई, अ बालकनी को अब हम क्या लिखेंगे? आकुजाटिव केस आ गया, तो किस में चेंज हो जाएगा? ए या एन के लिए कौन सा होता है? आइन। आइन। हम्म। तो अब चेंज किस में हो जाएगा? Einen. हम्म। ठीक है। आपको देखना है, पहले ये देखो, दी लगा रहे हो या ए या एन लगा रहे हो, या फिर नो लगा रहे हो। अगर आप बताओगे अबाउ देयर इज द बालकनी, द बालकनी तो नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने उसके बारे में पहले कोई जिक्र नहीं किया, किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अबाउ देयर इज अ बालकनी। ठीक है, तो ए बालकनी है, तो आपको देखना है ए आइन वाला होता है, उन बेस्टिम्ड। अब आप देखोगे कि इसका केस क्या है, देयर है, दास है, दी है, या फिर दी है। अब पहले वाले केस होंगे तो आईना आईना आ जाएगा, फेमिनिन में आईना आ जाएगा, और प्लूरल में कोई केस ही नहीं आएगा। ठीक है। और फिर आपको देखना है कि उससे पहले कोई अकुजाटिव वर्ब तो नहीं है, और उसका आर्टिकल देयर तो नहीं है, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। यस। आगे पढ़ो कोई दास वन सिमर से। Wohnzimmer ist groß, हम्म। aber ich finde blank Küche zu clean. क्लाइन। दास वन सिमर, जो लिविंग रूम है वो बड़ा है। आबर मीन्स बट, आई फाइंड द किचन सो स्मॉल। दी किचन तो दी किचन होता है। ठीक है। दी क्यूशा होता है। आया यस। सब। ऐसे तो नहीं बोलोगे, बट आई फाइंड अ किचन सो स्मॉल। ऐसे बोलते हो, आप किसी के घर जाते हो, बट आई फाइंड द किचन वेरी नो स्मॉल। मैम। दास हाउस हार्ट ब्लैंक फ्लोर, जो घर में है वो एक फ्लोर भी है, हॉल है। फ्लोर का आर्टिकल मैं बता देती हूँ, देर होता है। हार्ट आकुजाटिव वर्ब आ गई। यस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Einen. हम्म। एर इज लॉन्ग उन डोंकेल, ये क्या है, लॉन्ग है और डार्क है। वियर हाबन आउक, हमारे पास एक गार्डन भी है। गार्डन फिर से देयर होता है। अब बताओ क्या आएगा?
einen, हाबेन आ गया, फिर से आइनन हो जाएगा। ए गार्डन। Ich finde blank garden sehr schön. I find the garden very beautiful. Then, Then, hmm, yes, ma'am. hmm, sorry, कर लो इसे सफल। कर लिया सभी ने? yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. हम्म, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं एक करा देती हूँ, बाकी आपको खुद को करना है। ये देख रहे हो आप, आगे पीछे है और इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट वाला कैसे होगा? Meine Wohnung ist sehr modern। अब मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ज्यादा आपको ध्यान क्या रखना है। आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, कहाँ आप सब्जेक्ट लगा रहे हो। फिर आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब आएगी, आगे पीछे नहीं। उसके बाद आप आगे पीछे कुछ कर दो तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सेकंड वाला ट्राई करो। Links ist das Zimmer von Rolf। क्या मतलब हुआ इसका? Here is the room of Wolf. Rolf. लिंक्स होता है लेफ्ट। ठीक है, अब थर्ड वाला खुद बताओ। करो ट्राई से। Unser हम्म Haus hat हम्म Garten. गुड। ठीक है, ऐसे आपको ये दो भी करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं ये। ठीक है, देखो ई आई हो ना जब, तो ये आई वाला साउंड लेगा, और आई ई हो तो ई वाला। जो भी बाद में है ना उसी का साउंड लगा दोगे आप। जैसे के ई आई है तो ये काई हो जाएगा, काइनन। ठीक है, ठीक क्या है। बोला मैम? सॉरी। ई और आई है कहीं पे, जैसे के ई आई है तो पीछे आई है ना, तो आई वाला साउंड होएगा काई। और के आई ई हो जाता तो एक की होता, ई वाला साउंड आ जाता। जो बाद में लेटर है उस वाला साउंड आएगा। ओके। हम्म, अब देखो एम ई आई क्या हो गया? मैं माई। मैं हाँ। इसलिए एम ई आई एन ई क्या हो गया? मायना। और लास्ट में ई है, उसे ए मत बोला करो, वो आ होता है। माइना, काइना। ठीक है। Okay, ma'am. यस ये जो यस। मैंने आपको होमवर्क दिया उसी में से है। वो जो आप ये पीछे दी थी मैंने, ये वाला पढ़ने के लिए, तो ये आप पढ़ोगे, ये उसी में से है। ये आप पढ़ के आओगे तब मैं फिल कराऊंगी इसे। बाकी इसमें देख लेते हैं भाई, इस पिक्चर में क्या क्या है। बता दो जिस जिस पे एरो लगा हुआ है वो क्या क्या है। ये एक इन्होंने विश्वविकाल बता दिया, उससे नेक्स्ट वाला ये बेड है। Bed. हम्म, और ये क्या है भाई? Fenster. हम्म, ठीक है भाई। ये कहाँ पे क्या लग रहा है? ये किस पे एरो का निशान है? बुक पे है, पेपर पे है, टेबल पे है?
बताओ भाई। टेबल। टेबल लग रही है। पेपर बाकी मैम। पेपर क्या है? पेपर है, टेबल के नीचे पेपर है। तो पेपर होता है पापियर। ठीक है, ये एरो किस पे है? सेजल पे है। ये क्या है? स्टूल। अब इसको बताओ भाई, ये लास्ट वाला किस पे है? माउस। टेबल पे है, देखो माउस के बीच में। डिश। लिख लो इन सभी को। देखो आपको इसमें पता लग रहा है क्या क्या? फेंस्टर है, ये पिक्चर लगी हुई है, बिल्ड है, बेड है, कारपेट टैपिश है, स्टूल है, कंप्यूटर है, डिश है, फेंस्टर है। लिख लिया सभी ने? यस। यस मैम। ठीक यस है, मैम। चलो भाई ये भी आपको खुद पढ़ना है, फिर मैं पढ़ा दूंगी। पूछूंगी मैं आपसे कैसे मैच किया। देख लेना, ये बताया हुआ है, ये कोई आदमी ने अपनी स्टोरी बताई है। फिर आप बताओगे इसको पढ़ के कि ये जो हैर हायाशिडा वोंट कहाँ पे रहते हैं, इसमें ये पढ़ना है आपको। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, यही पढ़ना है आपको, और एक वो पहले वाला पढ़ना है।